नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक धारिया और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल विस्पर्स ऑफ विजडम में। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इस किताब का नाम है 48 लॉज ऑफ पावर और इस किताब को मैं पढ़ूंगा आपके साथ। तो मैंने लॉ नंबर 1 एक्सप्लेन कर दिया था, अब मैं लॉ नंबर 2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और लॉ नंबर 2 ये कहता है कि नेबर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज़। मतलब कि अपने दोस्तों पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आप कैसे अपने शत्रुओं का यूज कर सकते हैं जो आपके दुश्मन हैं। जजमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि ये इस लॉ का मेन मतलब क्या है, मेन मकसद क्या है। और मकसद ये है कि ये कहता है कि वी वेरी आर फ्रेंड्स, they will betray you more quickly for they are easily aroused to envy. They also become spoiled and tyrannical, but hire a former enemy and he will be more loyal than a friend because he has be wary of friends। मतलब अपने दोस्तों से सावधान रहो। They will betray you more quickly, मतलब वो आपको जल्दी धोखा दे सकते हैं क्योंकि उनके अंदर जलन की भावना जल्दी पैदा होती है। They also become spoiled and tyrannical, but hire a formal envy and he will be more loyal than a friend। इससे अच्छा ये है कि आपका जो पहले दुश्मन रह चुका हो उसको हायर करो, मतलब उसको अपने पास रखो और वो तुम्हारे उस दोस्त से ज़्यादा लॉयल होगा। बिकॉज ही हैज़ मोर टू प्रूव, वो लॉयल इसलिए होगा क्योंकि उससे बहुत कुछ साबित करना है। इन फैक्ट यू हैव मोर टू फियर फ्रॉम द फ्रेंड्स देन फ्रॉम द एनिमीज़। अगर सच बात तो ये है कि आपको अपने दोस्तों से ज़्यादा डरना चाहिए इन कंपैरिजन टू अपने दुश्मनों से। अगर आपके पास कोई दुश्मन नहीं है, फाइंड अ वे टू मेक देम। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है कि अगर आपके पास दुश्मन नहीं है तो जाओ और अपने लिए एक दुश्मन बनाओ। सीधी सी बात है, क्योंकि दुश्मन हमें हमारी उस ताकत से रूबरू कराते हैं जो हमारे अंदर छिपी होती है। जैसे मान लीजिए आपके सब दोस्त रहेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपकी ताकत क्या है असल में। और असली ताकत ये होती है कि आप ये समझ पाएँ कि आपके दुश्मन कौन हैं। दोस्तों, अगर आप इस सीरीज को लगातार देख रहे हैं तो फिर आपके पास मैं ये बुक लेके आऊँगा, द आर्ट ऑफ सिडक्शन। ये भी रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखी गई है। फ़िलहाल हम चलते हैं इस लॉ को शुरू करते हैं। ट्रांसग्रेशन ऑफ द लॉ। ट्रांसग्रेशन ऑफ द लॉ का मतलब होता है कि इस लॉ का मेन नियम क्या कहता है। इसमें एक कहानी है। ये किताब जो है, ये चैप्टर जो कहानियों के फॉर्म में, ये पूरी किताब कहानियों से हमें सीख देती है। तो आप, ये वीडियो लंबा होगा इसीलिए आप कमर की पेटी बांध लें और अच्छे से सुनते जाएं। आप ईयरफोन लगाएं और बस सुनते जाएं और कुछ नहीं करना है आपको, और फ़ोन जेब में रखें। In the mid-19th century AD, the young man named Michael III assumed to the throne of the Byzantine Empire. His mother, Empress Theodora, had been banished to the nunnery. तो मिड 19th सेंचुरी, इसका मतलब ये है कि 900 से नाइन्थ सेंचुरी, हाँ नाइन्थ सेंचुरी से मान के चलो 10th सेंचुरी के बीच में। तो ये मान के चलो 950 साल के आसपास की बात है, ये एनो डोमिनी की बात है ये। उस समय एक जवान लड़का था, उसका नाम था माइकल थर्ड। जिसे ये माना जाता था कि ये बाइजेंटाइन एम्पायर का क्या होगा, इसे सिंहासन मिलेगी, गद्दी मिलेगी। उसकी जो माँ थी उनका नाम था एम्प्रेस थियोडोरा। उन्हें निकाल दिया गया था कहाँ पर, एक ननरी में। ननरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर क्रिश्चियन महिलाएं रहती हैं, है ना, जहाँ पर क्रिश्चियन महिलाएं रहती थी। तो उनको निकाल दिया गया। वो और उनका जो लवर था उनका नाम था थियोकिस्टस। उनका जो प्रेमी था थियोडोरा का, उस प्रेमी का जो नाम था उसका नाम था थियोक्टिस्टस, और उसको मार दिया गया था। तो हुआ क्या कि माइकल थर्ड जो था वो, उसे माना गया कि ये गद्दी बैठेगा बाइजेंटाइन एम्पायर के, और उसकी जो माँ थी थियोडोरा, उनको निकाल दिया गया ननरी में। ननरी एक तरीके से कॉन्वेंट होता है जहाँ पर महिलाएं रहती हैं। और उनका जो लवर था जिसका नाम था थियोक्टिस्टस, उसको क्या कर दिया गया था, उसको मर्डर कर दिया गया था। At the head of the conspiracy to depose Theodora and enthrone the Michael had been Michael's uncle Bardas, a man of the intelligence and ambitions। तो ये माना गया कि
एक कॉन्स्पिरेसी हुई कि जो थियोडोरा को निकाल दिया जाए और एंथ्रोन माइकल को गद्दी बैठाया जाए, और ये जो किसने किया था, ये माइकल के अंकल ने किया था। बरदास अ कॉमन अ मैंस इंटेलिजेंस एंड एम्बिशन, बरदास जो था माइकल का चाचा था और वो बुद्धिमान आदमी था और एम्बिशियस आदमी था, महत्वाकांक्षी भी था। हुआ ये कि माइकल वाज अब छोटा बच्चा था। माइकल वाज अ यंग एक्सपीरियंस रूलर सराउंडेड बाय द इंट्रिगर्स, मर्डरर्स एंड द प्रोफिलिगेट्स। तो एक्चुअली ये क्या था कि जो माइकल जो था अब भी छोटा बच्चा था और उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था, और वो इंट्रिगर्स का मतलब वो होता है जो षड्यंत्र रचते हैं, और मर्डर का मतलब जो मर्डर तो आप समझते हैं जो मर्डर करते हैं। प्रोफिलिगेट्स का मतलब यह होता है कि वो ऐसे लोग जिनका कोई काम ना हो ढंग से। और इसी समय पेरिल का मतलब होता है डेंजर, उसी समय एक डेंजर आया। ही नीडेड समवन ही कुड ट्रस्ट एज हिज काउंसलर एंड हिज थॉट टर्न टू द बेसिलियस हिज बेस्ट फ्रेंड। तो जो माइकल थर्ड था उस समय उसको इस बात का एहसास हुआ कि मुझे अब किसी काउंसलर की ज़रूरत है, और उसका जो ध्यान गया कहाँ पे, किसके पास गया, बसीलियस के पास गया। बसीलियस के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था गवर्नमेंट के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में। एक्चुअली ये था कि ही वॉज द हेड ऑफ़ द रॉयल अस्तबल, जो शाही अस्तबल होते थे वो वहाँ का वो हेड था। बट ही हैड प्रूवन हिज लव एंड ग्रेटिट्यूड टू टाइम एंड अगेन, लेकिन उसने राजा के लिए अपना जो ग्रेटिट्यूड है, कृतज्ञता और लॉयल्टी और प्रेम, उसने दोनों दिखाया हुआ था। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, दे हैड मेट मैनी फ्यू ईयर्स बिफोर, और कुछ साल पहले ही माइकल और वो जो बेसिलियस था वो मिले थे। व्हेन माइकल हैड बीन विजिटिंग द अस्तबल जस्ट एज अ वाइल्ड हॉर्स गॉट लूज, तो जब माइकल अस्तबल में गया, देखने गया, तो वहाँ पर एक जंगली घोड़ा था वो खुला छोड़ गया। तो बेसिलियस जो एक यंग ग्रूम था फॉर फ्रॉम द पीजेंट्स मेसिडोनियन स्टॉक्स हैड सेव्ड माइकल लाइफ, तो बेसिलियस ने माइकल की ज़िंदगी बचाई थी। द ग्रूम्स स्ट्रेंथ एंड द करेज हैड इम्प्रेस द माइकल, और इससे माइकल क्या हुआ, बहुत ही इम्प्रेस्ड हुआ। हु इमीडिएटली रेज्ड बेसिलियस फ्रॉम द ऑब्सक्योरिटी ऑफ द बिंग हॉर्स ट्रेनर टू द पोजीशन हेड ऑफ द। तो इससे माइकल जब बहुत इम्प्रेस हुआ तो उसने क्या किया, माइकल ने क्या किया, बेसिलियस का पद जो था उसने बढ़ा दिया, और ऑब्सक्योरिटी ऑफ द बीइंग हॉर्स ट्रेनर टू द पोजीशन ऑफ द हेड ऑफ द स्टेबल। तो जो सिर्फ घोड़े की देखभाल ही करता था माइकल, वो अब माइकल उस घोड़े के अस्तबल का हेड बन गया था। ही लोडेड हिज फ्रेंड विद द गिफ्ट एंड फेवर, दे बिकेम इंसेपरेबल। तो उन्होंने अपने दोस्त को बहुत सारे गिफ्ट दिए और सहायता भी दी, और ये सहायता ऐसी होगी कि इनसेपरेबल, मतलब इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता था। बसीलियस वॉज जस्ट टू सेंड द फाइनेस्ट स्कूल इन द बेजेंटियम एंड द क्रूड पेजेंट्स केम टू कल्चर्ड एंड सोफिस्टिकेटेड कर्टियर। और बेसिलियस को वहाँ बेजेंटियम के सबसे अच्छे स्कूल में भेजा गया, और उनको वहाँ के जो क्रूड पेजेंट थे उन्हें क्या किया, कल्चर्ड, उन्हें सिखाया गया तौर तरीके से रहना। अब माइकल के पास ये था, माइकल अब चूँकि एम्प्रर बन गया था। नाउ माइकल वॉज द एम्प्रर एंड इन नीड ऑफ द समवन लॉयल, और उसे ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो काफ़ी भरोसेमंद हो। हु कुड ही बेटर ट्रस्ट विद द पोस्ट ऑफ द चैम्बरलेन एंड चीफ काउंसलर दैन द यंग मैन हु ओड हिम एवरीथिंग। तो कहता था कि उसे जो चैम्बरलेन का जो पोस्ट है और जो चीफ काउंसलर का जो पद है, उसके लिए ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो काफ़ी भरोसेमंद हो। बसीलियस कुड बी ट्रेन फॉर द जॉब एंड माइकल लव्ड हिम लाइक अ ब्रदर। तो बसीलियस को इस जॉब के लिए ट्रेन किया गया और माइकल उससे प्रेम भी करता था। इग्नोरिंग द एडवाइसेस ऑफ दोज हु रिकमेंडेड द मच मोर क्वालिफाइड बरदास, माइकल चूज एज ए प्रेम। तो उनके राजा के जो सलाहकार थे, मतलब जो माइकल जो राजा था उसके जो सलाहकार थे, उन लोगों ने किसके बारे में बताया, बरदास के बारे में बताया कि बरदास एक अच्छा राजा हो सकता है, अच्छा सलाहकार हो सकता है, राजा नहीं सलाहकार हो सकता है। लेकिन माइकल ने अपने दोस्त को चुना। अब यहीं से दोस्तों कहानी पूरी बदल रही है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। बसीलियस लर्न वेल एंड वॉज शून एडवाइजिंग द एम्परर ऑन ऑल द मैटर ऑफ द स्टेट। बसीलियस ने चीज़ों को सीख लिया, अब वो सम्राट को सारे मुद्दों पर अपनी राय देने लगा। द ओनली प्रॉब्लम सीम टू बी मनी, बसीलियस नेवर हैड इनफ। बस दिक्कत इस बात की थी कि बसीलियस के पास पैसों की हमेशा कमी लगती थी। उसे लगता था कुछ भी दे दिया जाए तो बसीलियस के पास तब भी पैसे कम ही लगेंगे। एक्सपोजर टू द स्प्लेंडर्स ऑफ द बेजेंटियम कोर्ट लाइफ मेड हिम अवेरियस। अवेरियस का मतलब होता है दोस्तों लालच। फॉर द पर्क्स ऑफ द पावर, और पावर के, तो स्प्लेंडर मतलब अब बेजेंटियम कोर्ट का इतना भव्य जो
कोर्ट मिला हुआ है, उससे इसकी लालच दिनों दिन बढ़ती गई और सत्ता की भूख जो है वो बढ़ती गई। माइकल डबल्ड देन ट्रिपल्ड हिज सैलरी, तो पहले माइकल ने उसकी सैलरी डबल बढ़ाई, फिर ट्रिपल की दी। enabled enabled him ennobled him and married him of his own mistress यूडोक्सियास इंग्रेना। उसने उस लड़की की शादी वहाँ के जो मिस्ट्रेस थी, राजा की जो मिस्ट्रेस थी, उनका नाम था यूडोक्सिया इंग्रेना, उससे शादी करवा दी। कीपिंग सच अ ट्रस्टेड फ्रेंड एंड एडवाइजर सेटिस्फाइड वॉज वर्थ एनी प्राइज, तो राजा को लगता था कि इतना अच्छा भरोसेमंद दोस्त और एडवाइज़र पाने के लिए वो कुछ भी चीज़ों को दे सकता था, कोई भी प्राइज़ दिया जा सकता था। बट मोर ट्रेवल वाज टू कम, लेकिन अब और भी ज़्यादा ट्रेवल आने लगी थी। बात यह था कि बरदास वर नाउ हेड ऑफ द एनिमी, लेकिन बरदास जो था वो हेड ऑफ एनिमी था, सेनापति जिसे कह सकते हैं। एंड बसीलियस कन्विंस्ड माइकल दैट द मैन वाज होपलेसली एम्बिशियस। अब माइकल इस बात को बसीलियस जो था वो माइकल को इस बात को समझाने में सफल हो गया कि ये जो आदमी बरदास है ये काफ़ी एम्बिशियस है, अंडर द इल्यूजन दैट ही कुड कंट्रोल हिज नेफ्यू। और जो बरदास है वो राजा को अपने भतीजा, जो राजा था वो बरदास का भतीजा था, तो बेसिलियस ने राजा को समझाया कि जो तुम्हारा चाचा है वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है, और जो तुम्हारा चाचा बरदास है उसने तुम्हें थ्रोन से बाहर रखने, सत्ता से बेदखल करने के एक साजिश रची है। एंड ही कुड कॉन्स्पायर अगेन, और ये तुम्हारे खिलाफ फिर से साजिश रच सकता है। और इस समय उससे बचने के लिए सबसे अच्छा बात यह है कि माइकल को वो निकालेगा और ख़ुद वो ताज पहन लेगा। Basilius poured poison into the Michael's ear until the empress agreed to have his uncle murdered। तो बसीलियस राजा के कानों में जहर तब तक घोलता रहा जब तक राजा अपने चाचा को मरवाने का नहीं सोच लिया। During the great horse race, Basilius closed in on Bardas in the crowd and stabbed him to death। तो घोड़े की जब रेस होने लगी तो उस समय एक खेल होता था दोस्तों, घोड़े की रेस होती थी। तो उस समय घोड़े की रेस, तो उन्होंने क्या किया, बसीलियस ने क्या किया, बरदास को क्लोज कर लिया भीड़ में और चाकू से मारकर उनकी हत्या कर दी। उस समय बाद फिर क्या हुआ, उस समय बाद फिर क्या हुआ कि सून आफ्टर बसीलियस आज द ही रिप्लेस बरदास एज अ हेड ऑफ आर्मी। तो बसीलियस ने क्या कहा कि अब मुझे आप सेनापति बना दीजिए। ही कुड कीप कंट्रोल ऑफ द रिल एंड क्वेल रिबिलियन, चूँकि बरदास की जब हत्या हुई थी तो ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता था कि सेना में कुछ विद्रोह हो जाए। तो बेसिलियस ने क्या कहा कि बरदास की जगह आप मुझे सेनापति बना दीजिए, ताकि जो आने वाले जो विद्रोह समूह है, रिबिलियन है ना, उसको शांत कर दिया जाए। और ये बात ग्रांट हो गई, माइकल मान गया। नाउ बेसिलियस पावर एंड वेल्थ ओनली ग्रू, और अब बेसिलियस का जो ताकत था और जो सत्ता थी, संपत्ति थी, वो बढ़ ही रही थी। एंड फ्यू ईयर्स लेटर माइकल द फाइनेंशियल स्टेट फ्रॉम हिज ओन एक्स्ट्रावेगेंस आस्क्ड हिम टू पे द बैक सम ऑफ द मनी। अब माइकल के पास कुछ पैसों की कमी हो गई तो उन्होंने क्या किया, बसीलियस से कुछ पैसे मांगे, वो पैसे मांगे जो बसीलियस को माइकल ने उधार दिए थे। और टू माइकल शॉक, और माइकल इस बात को लेकर शॉक और एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है आश्चर्यचकित रह गया कि बसीलियस ने पैसा देने से मना कर दिया। विथ अ लुक ऑफ अ सच इम्पुडेंस का मतलब होता है बुद्धिमानी या फिर एक तरीके से चालाकी भी मान सकते हैं। अच्छा जी, जब ये बात हुई तब दैट द एम्परर सडनली रियलाइज हिज प्रेडिकामेंट, अब गलती को अपने उस प्रेडिकामेंट का मतलब होता है कि दर्दनाक स्थिति, तो अब राजा को अपनी दर्दनाक स्थिति का एहसास हुआ। द फार्मर स्टेबल, जो लड़का पहले जो अस्तबल का बॉय था उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, बहुत ज़्यादा मित्र थे इन द आर्मी और सीनेट में, सेना में और सीनेट में उसके बहुत से लोग मित्र थे। एंड इन द एंड मोर पावर देन द एम्परर हिमसेल्फ, और अब राजा से भी ज़्यादा ताकतवर वो लड़का था। अ फ्यू वीक्स लेटर आफ्टर द नाइट ऑफ द हैवी ड्रिंकिंग माइकल अवोक टू फाइंड हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द, एक समय जो कुछ सप्ताह बाद क्या हुआ कि माइकल जो था वो बहुत ज़्यादा शराब पिए हुए था, तो जब वो जगह तो अपने आप को देखा शत्रु सिपाहियों से चारों ओर घिरा पाया। बसीलियस वांटेड एज दे स्टैब टू एम्परर टू डेथ। बसीलियस देखता रहा और उन लोगों ने राजा की चाकू से गूंथ कर हत्या कर दी।
देन आफ्टर द प्रोक्लेमिंग हिमसेल्फ एम्परर, और अपने आप को उसने सम्राट घोषित कर दिया, ही रोड हिज हॉर्स थ्रू द स्ट्रीट ऑफ द बेजेंटियम brandishing the head of his former benefactor and best friend at the end of the long pike। तो उसने क्या किया, जो राजा जो था माइकल था, माइकल का जो सर था, माइकल थर्ड का सर काटा और उसने एक खंभे में एक भाले में लटका कर और पूरे और घोड़े से पूरे बैजेंटियम एम्पायर पर दौड़ा, ताकि लोगों को पता चल जाए कि उसका डर कितना, वो कितना ताकतवर है। अब ये कहानी हमें समझ में आ गई। कहानी सीधी सी बात थी कि कहानी चलती है माइकल थर्ड और बेसिलियस के बीच में। माइकल बेसिलियस को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता है, लेकिन बेसिलियस उससे बदले में धोखा दे देता है। ठीक है, इतनी सी बात अब हुई। अब इस कहानी का मतलब क्या हुआ, इंटरप्रिटेशन क्या निकला, समझ क्या निकला। इंटरप्रिटेशन ये निकला, माइकल थर्ड स्टेक्ड हिज फ्यूचर ऑन द सेंस ऑफ द ग्रेटिट्यूड ही थॉट बेसिलियस मस्ट फील फॉर हिम। माइकल थर्ड ने अपनी पूरा भविष्य दांव पे लगा दिया बस इस बात में कि बेसिलियस उसके किए गए काम को सम्मान देगा, फील करेगा। श्योरली बेसिलियस वुड सर्व हिम बेस्ट। ये अच्छी बात, ये बात सही हो सकती थी कि बेसिलियस उसे सर्व करता सबसे अच्छे तरीके से। ही ओड द एम्परर हिज वेल्थ, हिज एजुकेशन एंड हिज पोजिशन। देन वंस बेसिलियस वॉज इन द पावर, एनीथिंग ही नीड इट वॉज बेस्ट टू गिव टू हिम, स्ट्रेंथिंग द बॉन्ड्स बिटवीन द टू मैन। सबसे अच्छी बात यह थी कि जो बेसिलियस जो कर सकता था कि वो दो लोगों के बीच, मतलब दो दोस्तों के बीच अपनी दोस्ती को बहुत स्ट्रांग कर सकता था। इट वॉज ओनली द फेटफुल डे व्हेन द एम्परर saw द impudent स्माइल ऑन द बेसिलियस फेस दैट ही realized his deadly mistake। सिर्फ अंत में उस दिन जब निर्णायक दिन आया, फेटफुल डे का मतलब होता है निर्णायक दिन, उस समय आया जब माइकल थर्ड ने बेसिलियस से पैसे की मांग की और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है, कि अब बेसिलियस कितना पावरफुल हो गया और कितना ज़्यादा ताकतवर, शक्तिशाली और पैसे वाला हो गया है। ही हैड क्रिएटेड द मॉन्स्टर, मतलब माइकल ने एक राक्षस को जन्म दिया, एक राक्षस को बना दिया। ही हैड अलाउड अ मैन टू सी पावर अप क्लोज, अ मैन हु देन वांटेड मोर, हु आस्क्ड फॉर एनीथिंग एंड गॉट इट। उसने एक ऐसे आदमी को जन्म दिया जिससे पावर की बहुत ज़्यादा भूख थी, वो बस मांगता गया और उसे मिलता गया।